श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। थोड़ी ज्ञान चर्चा भी होनी चाहिए। कोई भी जो आपको जो ठीक लगे वो करो और बातचीत चालू रखो। बोलो क्या सवाल है आपके, बताओ। आप मुझसे पूछ रहे हो? यस, आपसे ही पूछ रहा हूँ टीचर। उसका बोलना था हर महीने के अष्टमी पे गोपाल सहस्त्र नाम का करना चाहिए बच्चे की बुद्धि के लिए। बच्चे की बुद्धि के लिए सही है, और सेहत के लिए। सही है। अब आप सोचो, भगवान कृष्ण परमात्मा की जीवन यात्रा की शुरुआत इस देख लो, कहाँ हुई, जन्म कहाँ हुआ। जेल, कारागार में। हाँ, क्या परिस्थितियां थी। क्या परिस्थितियां थी। हाँ मतलब अच्छी नहीं थी। भगवान कृष्ण परमात्मा यही तो सिखाते हैं, कितनी भी विषम परिस्थितियों में से बाहर निकलना है, उसके लिए रास्ता तैयार है, यहां से हमको डिसाइड करना है। ठीक है, क्या बोला, समझे कि नहीं समझे श्रेष्ठा जी। ठीक है। मेरे हाँ गुरुजी सर। ऐसा कहते थे कि खुद ही गीता का सार उन वो हमको समझाते थे कि वी बोथ आर अर्जुनास वी नीड कृष्ण, कि हम सभी अर्जुन हैं, हमको कृष्ण की जरूर है। हैं? अर्जुन माने क्या, कृष्ण माने क्या। इनबैलेंस, कृष्ण इनबैलेंस संरक्षण। अर्जुन, बैलेंस इज कृष्ण। माइंड वेल, वी बोथ आर अर्जुनास वी नीड कृष्ण। हम सब अर्जुन हैं, हमको कृष्ण की जरूर है। तो कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हमारे परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, कुटुंब का कोई सदस्य हो सकता है, मित्र में से कोई हो सकता है, अड़ोस पड़ोस नेबर्स में से कोई हो सकता है। बेसिकली कहने का मेरा आइडिया है कि आपकी समझ, दृष्टिकोण को पॉजिटिव कर दो बस। जो भीतर गया वो भीतर गया, अंदर अंदर डूब के करो। ठीक है चेष्टा जी। हाँ सर। और मैंने बताया ना, वो सुनो, और बीच बीच में भगवान कृष्ण जो बताते हैं वही गीता का सारी है। हॉटस्टार पे है राधा कृष्ण सीरियल, देखो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। गुरुजी भगवान, हम कुछ बोले? अच्छा सॉरी, आप खत्म कीजिए। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। हाँ, हम ये कह रहे थे, हम मैंने बाकी लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। पर आप जो बता रहे हैं वो आप द्वैत का दृष्टिकोण दे रहे हैं, अ, कि अर्जुन और कृष्ण। और जो अद्वैत वाला दृष्टिकोण है उसको तो खैर जो जो मानता है उसी को सही समझता है। अद्वैत बहुत सुंदर है, कहता है कि वही हम सभी कृष्ण हैं। माने उसका गीता का इंटरप्रिटेशन है कि गीता जो है वो मोक्ष शास्त्र है, और गीता का जो मूल
सीख है वो ये है कि जो कुछ भी हमको मिला वो प्रसाद बुद्धि से अर्पण करना है, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो ईश्वर के ब्रह्म के चरणों में रख देना है। और इसी में हमारी और मुक्त हम अभी हैं, और हम जो हैं ब्रह्म से अलग नहीं हैं। तो ये समझना तो बहुत आसान है, जो द्वैत वाला सोच है कि हम भगवान के एक छोटे से अंग हैं। लेकिन जो अद्वैत वाला सोच है, जिसमें कहता है कि हम ही ब्रह्म हैं, उसमें जो खूबसूरती है, फिर आपको कोई लिमिटेशन नहीं, कुछ नहीं, और वो समझने में टाइम लगता है। द्वैत तो आदमी ऑलरेडी जानता है। तो अगर हम ज्ञान के पथ पर चल रहे हैं, तो कुछ ऐसा विजन, कुछ ऐसा दृष्टिकोण हो जो हमको बिल्कुल माने अपने सारे ह्यूमन लिमिटेशन से दूर कर दे, वो अच्छा लगता है। तो पता नहीं, आप जो सोचते हैं बिल्कुल सही है आपके जगह पर मुझे पर्सनली लगता है कि अगर हमको अध्यात्म के पथ पर चलना है, तो ये जो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दृष्टिकोण है, जहाँ हम जो हैं ब्रह्म से कम नहीं है और उसके अंग नहीं है, हमारा तत्व और वो एक ही है। अगर हम गीता को उस दृष्टिकोण से पढ़ें, तो मुझे लगता है कि बहुत माने बहुत एम्पावरिंग हो जाता है। हम यही सॉरी जोड़ना चाह रहे थे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हम्म, बोला ना कि हम्म, हमको कृष्ण मिल जाएंगे, कृष्णा बोला कि नहीं? हम्म, मिल गए ना। बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी संगत वो ऐसे, आपका संग जैसा वो है वैसा आपको मिलेगा साथ, समझना। हम्म, उसके लिए योग में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का विवरण है। जी। अब सबसे पहले समाधि पाद, चार पाद में बाकी सब क्रिया करते रहो, अलग अलग चलो, जो भी करना हो। आपको जो आज अच्छा लगे करो, मैं आज किसी को कुछ नहीं रोकूंगा, जिसको जो मर्जी आए वो करो, छुट्टी है सबको। विकास भैया को सूर्य नमस्कार करना है तो अभी छुट्टी है, चलो। सर आज थोड़ा करा दीजिए, बिकॉज हैप्पी जन्माष्टमी, और कृष्ण बोलते थे कि मैंने योग सबको योग शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जो चैप्टर भगवत गीता में योग पर है ना, उस पे तो भाई आज योग का ही दिन है। तो मैं यही तो करा रहा हूँ। योग का ही दिन है आज। आज मैं आपको एक अच्छी चीज देके, जो मेरे गुरुजी ने दिया है वो आज आपको दे के जाऊंगा। जी, आज कुछ दीजिए सर। लेकिन लेकिन आज ऐसा समझ लेना कि वो चीज है एकदम सिंपल, लेकिन हाँ, फोकस बहुत जरूरी है उस पर। हाँ। ठीक है, एक क्रिया कराऊंगा मैं, श्रेष्ठा को भी पता है लेकिन वो भूल चुकी है, मैं रिकॉल करा दूंगा उसको। अब जो भी अभी अच्छा लगे थोड़ा करो। मुझे मल्लिका जी की बात बहुत अच्छी लगी, मैं उसमें थोड़ा कुछ ऐड करना चाहता हूँ। स्थूल सूक्ष्म कारण, तो बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ शिव के साथ शक्ति है। तो ऐसे हमारे जो मंत्र है ना, मंत्र, वो हमारे बॉडी में कई प्राणवाहक नाड़ियों को और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और लंग्स को बहुत फायदा करने में मदद रूप होता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मेरा है ये है कि जब बात आई तो मुझे सबसे पहला सवाल ये आया था कि देवों, जितने देव थे उसमें इंद्रियों का देवता जो था उसको ही राजा बनाया गया, इंद्र को। तो इंद्रियों का विवेक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है ये सभी चीजों में। आंख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श, क्योंकि इंद्रियों का विवेक बहुत मायने रखता है, क्योंकि विवेक के बिना सब कुछ अधूरा है। दृष्टि है पर दृष्टि कौन सही है तो देख लो।
भगवान कृष्ण परमात्मा एक अच्छी एग्जाम्पल के साथ बात बताते हैं कि एक प्रज्ञाचक्षु भगवान के मंदिर में गया, नेत्रहीन व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, नेत्रहीन व्यक्ति प्रज्ञाचक्षु, वो दर्शन करने के लिए गया तो सब लोग उस पे हंसने लगे कि इसके नेत्र नहीं है ना, ये दर्शन करने आया है, क्या देख पाएगा। तो सब उसकी ठिठोली करने लगे, उसका मजाक बनाने लगे। तब अंत में वो प्रज्ञाचक्षु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने इतना अच्छा उत्तर दिया कि कोई बात नहीं, मैं तो प्रभु को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन प्रभु तो मुझे देख रहे हैं ना। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन प्रभु तो मुझे देख रहे हैं ना। बस ये भाव, ये साक्षी भाव सदा के लिए हमको चाहिए लाइफ में, कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। मुझे मेरा परमात्मा देख रहा है और मैं एक ही भाव के वो आगे है, मैं पीछे हूं, वो मेरे साथ ही चलते हैं, या मेरे इनबिल्ट है, जो भी आप मान लो, जो ठीक लगे आप, जो भी भाव आपको अच्छा लगे, मित्र भाव, सखा भाव, जो भी भाव से आप उसको मानो। कोई पिता के रूप में पूछता है, कोई बच्चे के रूप में पूछता है, कोई सखा के रूप में, जो भाव आपको अच्छा लगे। फिर देखो, भाव इंपॉर्टेंट है। यस, चलो उधर कटी पे आते हैं। जैसे सर एक चैप्टर में कृष्णा ने कहा जो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जैसे हम लोग हवन करते हैं ना, आहुति देते हैं, अलग अलग चीजों की आहुति देते हैं आग में, तो उसी प्रकार जैसे अभी मल्लिका ने भी कहा कि हमें अपने आप को कृष्ण समझना है, हमें कृष्णा हम ही है, हमारे अंदर ही है और हम ही है। तो एक चैप्टर में, चैप्टर का नाम नंबर याद नहीं आ रहा है, पर 1.5 साल भगवत गीता कोर्स किए थे डेली, तो उसमें यही एक चैप्टर में था कि आहुति वाली चैप्टर थी वो। तो उसमें वो कहे कि हमारा शरीर ही, जैसे हम लोग हवन करते हैं बाहर की तरफ, उसी प्रकार हम लोग का शरीर भी है। जैसे ये सोलर प्लेक्सस जो मणिपुर चक्र है, वहां पर इतनी गर्मी है, इतनी आग है कि जो खाना जाता है वो आहुति जा रही है, वहीं पर आहुति जा रही है। वो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि ये समझाने के लिए कि हम जो खाते हैं हमें बहुत ध्यान रखना है कि वहां पर हमारे ईश्वर अगर है और वहीं पर हम आहुति दे रहे हैं, हवन कर रहे हैं अपने शरीर के अंदर, तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना है। उस दिन से मेरी मतलब पूरी लाइफ चेंज हो गई जब मैं ये समझ गई कि हमें क्या खाना। हम लोग कभी कुछ उटपटांग खा भी लेते हैं, पर मतलब बहुत मुझे ये टच किया, आई ओपनर बोलेंगे ये चैप्टर जो था आहुति वाली। वेरी तो नाइस। हम लोग अंदर ही हवन कर रहे हैं, असल में अंदर ही आग की, मतलब अग्नि अंदर है, खाना जो जा रहा है वो सब हमारा हवन की चीजें हैं। तो बहुत ध्यान से खाना है, कृष्णा ने कहा था एक चैप्टर में। उधर कटी कर लो, उधर कटी नॉर्मल। आपने कभी हवन किया हुआ है? बाकी लोगों ने, किसी ने बैठे हैं? कौन कौन बैठा हुआ है? रेज योर हैंड। हवन में बैठे हो ना? 1 घंटा बैठे थे? 1 घंटे, 1.5 घंटे तक? 1 घंटा हवन किया होगा ना? बीच वाली उंगली से आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा। तो वो जो दाते हैं हवि, वो भगवान को आहुति पहुंचती है, देवताओं को, ठीक है, उनका खुराक वो है। अच्छा, हम कहा क्या डाला? आहुति दिया, उसके बाद क्या हुआ? भूख लगी अच्छी अच्छी वाली? विकी भैया, भूख लगी थी अच्छी वाली? हवन करने के बाद भूख लगा था आपको अच्छा वाला? भूख का तो याद नहीं, गर्मी लग जाती है।
हाँ गर्मी, चलो गर्मी पकड़ लो, पसीना हुआ होगा बहुत सारा, तो वायु को दूर कौन करेगा, दूषित वायु को बॉडी से? अग्नि। देखो तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। पंच महाभूत में पृथ्वी और आकाश स्टेबल है और जो मूवेबल है ना वो तीन है, पानी, अग्नि और वायु। अगर वायु दूषित है तो शुद्ध करना है तो अग्नि प्रज्वलित करना पड़ेगा। अग्नि ज्यादा बढ़ गई तो पानी डाल के तुम ठंडा कर सकते हो। पानी ज्यादा है तो स्टीम करके गर्मी प्रकट करके उसको स्टीम, क्या बोलते हो उसको, भाप बना के बन जाता है ना। अच्छा, अगर अग्नि मंद है तो वायु की भी जरूर है कि भाई वायु थोड़ा ज्यादा होगा तो अग्नि प्रज्वलित भी ज्यादा होगा। देखो तीनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये समझना जरूरी है। तो आप हवन करने के बाद देखो आपको भूख भी अच्छी लगेगी। हाँ? जठराग्नि प्रदीप्त होगा तभी तो भूख लगेगी। तो ऑर्गन्स कहाँ पे है, डाइजेस्ट सिस्टम, एग्जैक्ट नेवल के लेफ्ट साइड। तो ये समझना भी जरूरी है कि क्या क्या फायदे हैं उसके। गणपति जी को पहले लाते हैं कि गणपति सत्व है, स्थिरता है, शुभता है, सत्य है, इसके लिए उनका नाम पहले देते हैं। ठीक है ना, तो सब पहले क्लींजिंग कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए क्लींजिंग पहले दिया हुआ है, सोच, फिजिकल और मेंटल दोनों सोच, उसके बाद संतोष आता है, सोच के बाद। बोलो श्रेष्ठा जी, क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? अच्छा, कुछ नहीं कहना है, आंतर कुंभक बहिर्कुंभक कर लो, उधर कटी चलो। आज अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है और उसके बाद एक अच्छी क्रिया करनी है। मुझे भी जाना है, फिर 20 मिनट है अभी, फिर मेरे को भी एक जगह पे रुद्राभिषेक में जाना है, तो मैं भी निकल जाऊंगा 10 मिनट जल्दी खाली। ठीक है, ओके, हाँ चलो। अगली 5-7 मिनट के बाद अनुलोम विलोम चालू करेंगे, तब तक उधर कटी अग्निसार क्लियर कर लो, आंतर कुंभक बहिर्कुंभक, इनहेल एंड होल और एक्सेल एंड होल। बोलता हूँ ना, गुरु जी कहते थे कि हर कल्पना जगत से भी ऊपर भाव जगत है। तो जब हम कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, कि हम ब्रह्म है, तो भाव भी अपने आप फिर भाव जगत में वो प्रकट होना चालू हो जाते हैं। तो भाव न्यूट्रल फेस में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान के दर वहां सबको एंट्री है, वहां सबको वेलकम है। तो ऐसे भाव हृदय में उजागर हमको खुद करने पड़ेंगे। तो वो न्यूट्रल फेस बहुत जरूरी है, जहाँ गुस्सा भी नहीं है, जहाँ दया भी नहीं है,
वहां हर कुछ प्रॉपरली बैलेंस में है। आंख योग्य देखती है, कान योग्य सुनते हैं, जीभ योग्य बोलती है, योग्य खाती है, हाथ योग्य स्पर्श करते हैं। ये भाव हमारे खुद के उस ब्रह्म के भाव के जैसे होने चाहिए। वो हमको खुद करना पड़ेगा। इंद्रियों का विवेक तो हमको खुद ही दृढ़ करना पड़ेगा। इसके लिए जो भीतर गया वो भी तर गया, भी से तर अलग हो गया। यानी जो अंदर गया वो तैर गया। और इसके लिए श्वास पे नियंत्रण बहुत जरूरी है, जो हम कर रहे हैं। विक्की भाई, कोहनी को ठीक करो बेटा। क्रिया करते टाइम कोहनी पीछे चली जाती है, तो स्पाइन सीधा रहना चाहिए। मेरुदंड का महत्व जितना योग में है उतना ही स्पाइन का महत्व सभी डॉक्टर्स भी देते हैं, पूछ लेना। बहुत सारी सिमिलैरिटी है। अभी आगे जाके जब रिसर्च होगा, ये मंत्र हमारे कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन्स को बेनिफिट देते हैं। तो जितना रिसर्च होगा तब जाके सभी को अच्छा लगेगा कि नहीं, ये करना चाहिए। मेरी बात याद रख लेना ये। शाबाश, वेरी गुड। अब देखो, श्वासों की गति पे आपको खुद पता हो चलेगा। अब उसके बाद जब अनुलोम विलोम करेंगे तब आपको आपकी श्वास की गति की अनुभूति होगी कि वो अनुभूति क्या है गति की। अग्निसार भी कर ले या रुक जाए अभी? नहीं नहीं, कर लो अग्निसार। कर लो अग्निसार भी कर लो। Recording in progress.
ओके, चलो क्रिया खत्म करके हाथ पीछे लेके आगे झुक के डायफ्राम रिलैक्स कर दो। योलिवेल प्लीज रुक जाइए। ओके, चलो बैक, कमर जहां आप स्थिर बैठ सकते हो कंडीशन में स्थिर बैठ जाओ। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड प्रणव मुद्रा। पहली 2 उंगली कपाल के मध्य में, 2 उंगलियां लास्ट वाली लेफ्ट साइड, अंगुष्ठ राइट साइड। कमर सीधी रखना है, मेहरबानी करके मेरुदंड सीधा रखिएगा। और पहली बात, अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम यानी ढलता क्रम, विलोम माने चढ़ता क्रम। तो पहले श्वास बाहर निकालेंगे फिर भरेंगे, लेकिन थॉट्स के साथ, ठीक है। आवाज नहीं आनी चाहिए। नाक से अंदर जाती हुई श्वास की और बाहर आती हुई श्वास की आवाज आनी चाहिए नहीं। ओके, डन। चलो कमर सीधी, बैक स्ट्रेट, फेस सीधा रखना है, आंखें बंद, तंग नहीं करना है, बॉडी को तंग मत करना, बॉडी को एकदम रिलैक्स करके बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए। पहली 2 उंगली कपाल के मध्य में, लास्ट 2 वाली लेफ्ट साइड, अंगुष्ठ राइट साइड। बैक सीधी, कमर सीधी, विचारों के साथ करेंगे। मैं बोलता हूं उस हिसाब से करते जाएंगे, ठीक है। चलो शुरुआत करेंगे लेफ्ट साइड से। धीरे धीरे लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। अशुद्धि गई, रोग चिंता टेंशन भय वास्तविका नेगेटिविटी हर्डल्स गए, सभी दुखों और रोगों की पूर्णाहुति हो गई, दोष विकार समाप्त हुए। लेफ्ट साइड से ही धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। विराट विश्व प्राण शक्ति मेरे बॉडी में एंटर हो रही है। चंद्र की शीतलता स्वरूप ओजस प्राण शक्ति मुझे मिल रही है, जो मेरे बॉडी को नया ओजस देती है, ग्लो देती है, रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यून देती है। अंतःकरण शुद्ध पवित्र बन करके राइट साइड से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। अशुद्धि गई, रोग चिंता टेंशन भय वास्तविका नेगेटिविटी हर्डल्स गए, सभी दुखों और रोगों की पूर्णाहुति हो गई, दोष विकार समाप्त हुए। राइट साइड से ही भरेंगे। विराट विश्व प्राण शक्ति मेरे बॉडी में एंटर हो रही है। सूर्य की गर्मी स्वरूप तेजस प्राण शक्ति मुझे मिल रही है, जो मेरे बॉडी को नया बल देती है, शक्ति देती है, ताकत देती है, ऊर्जा देती है। पूरा बॉडी एनर्जेटिक हो चुका है। बंद करके लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। अशुद्धि गई, रोग चिंता टेंशन भय वास्तविका नेगेटिविटी हर्डल्स गए, सभी दुखों और रोगों की पूर्णाहुति हो गई, दोष विकार समाप्त हुए। लेफ्ट साइड से ही श्वास को भरेंगे। विराट विश्व प्राण शक्ति मेरे बॉडी में एंटर हो रही है। चंद्र की शीतलता स्वरूप ओजस प्राण शक्ति मुझे मिल रही है, जो मेरे बॉडी को नया ओजस देती है, ग्लो देती है, रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यून देती है। अंतःकरण शुद्ध पवित्र बन करके राइट साइड से बाहर निकालेंगे। अशुद्धि गई, रोग चिंता टेंशन भय वास्तविका नेगेटिविटी हर्डल्स गए, सभी दुखों और रोगों की पूर्णाहुति हो गई, दोष विकार समाप्त हुए। राइट साइड से ही भरेंगे। विराट विश्व प्राण शक्ति मेरे बॉडी में एंटर हो रही है। सूर्य की गर्मी स्वरूप तेजस प्राण शक्ति मुझे मिल रही है, जो मेरे बॉडी को नया बल देती है, शक्ति देती है, ताकत देती है, ऊर्जा देती है। पूरा बॉडी एनर्जेटिक हो चुका है। बंद करके लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। अशुद्धि गई, रोग चिंता टेंशन भय वास्तविका नेगेटिविटी हर्डल्स गए, सभी दुखों और रोगों की पूर्णाहुति हो गई, दोष विकार समाप्त हुए। लेफ्ट साइड से ही श्वास को भरेंगे। विराट विश्व प्राण शक्ति मेरे बॉडी में एंटर हो रही है। चंद्र की शीतलता स्वरूप ओजस प्राण शक्ति मुझे मिल रही है, जो मेरे बॉडी को नया ओजस देती है, ग्लो देती है, रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यून देती है। अंतःकरण शुद्ध पवित्र बन करके राइट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। अशुद्धि गई, रोग चिंता टेंशन भय वास्तविका नेगेटिविटी हर्डल्स गए, सभी दुखों और रोगों की पूर्णाहुति हो गई, दोष विकार समाप्त हुए। राइट साइड से ही श्वास को भरेंगे। विराट विश्व प्राण शक्ति मेरे बॉडी में एंटर हो रही है। सूर्य की गर्मी स्वरूप तेजस प्राण शक्ति मुझे मिल रही है, जो मेरे बॉडी को नया बल देती है, शक्ति देती है, ताकत देती है, ऊर्जा देती है। पूरा बॉडी एनर्जेटिक हो चुका है। बंद करके लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। अशुद्धि गई, रोग चिंता टेंशन भय वास्तविका नेगेटिविटी हर्डल्स गए, सभी दुखों और रोगों की पूर्णाहुति हो गई, दोष विकार समाप्त हुए। लेफ्ट साइड से ही श्वास को भरेंगे। विराट विश्व प्राण शक्ति मेरे बॉडी में एंटर हो रही है। चंद्र की शीतलता स्वरूप ओजस प्राण शक्ति मुझे मिल रही है, जो मेरे बॉडी को नया ओजस देती है, ग्लो देती है, रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यून देती है। अंतःकरण शुद्ध पवित्र बन करके राइट साइड से बाहर निकालेंगे। अशुद्धि गई, रोग चिंता टेंशन भय वास्तविका नेगेटिविटी हर्डल्स गए, सभी दुखों और रोगों की पूर्णाहुति हो गई, दोष विकार समाप्त हुए। राइट साइड से ही श्वास को भरेंगे। विराट विश्व प्राण शक्ति मेरे बॉडी में एंटर हो रही है।
सूर्य की गर्मी स्वरूप तेजस प्राण शक्ति मुझे मिल रही है, जो मेरे बॉडी को नया बल देती है, शक्ति देती है, ताकत देती है, ऊर्जा देती है। पूरा बॉडी एनर्जेटिक हो चुका है। बंद करके लेफ्ट साइड से बाहर निकालेंगे। अशुद्धि गई, रोग, चिंता, टेंशन, भय, वास्तविका, नेगेटिविटी, हर्डल्स गए। सभी दुखों और रोगों की पूर्णाहुति हो गई। दोष स्वीकार समाप्त हुए। लेफ्ट साइड से ही भरेंगे। विराट विश्व प्राण शक्ति मेरे बॉडी में एंटर हो रही है। सूर्य की गर्मी स्वरूप तेजस प्राण शक्ति, ओजस प्राण शक्ति मुझे मिल रही है, जो मेरे बॉडी को नया ओजस देती है, ग्लो देती है, रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यून देती है, अंतःकरण शुद्ध पवित्र। बंद करके राइट साइड से बाहर निकालेंगे। अशुद्धि गई, रोग, चिंता, टेंशन, भय, वास्तविका, नेगेटिविटी, हर्डल्स गए। सभी दुखों और रोगों की पूर्णाहुति हो गई। दोष स्वीकार समाप्त हुए। राइट साइड से ही भरेंगे। विराट विश्व प्राण शक्ति मेरे बॉडी में एंटर हो रही है। सूर्य की गर्मी स्वरूप तेजस प्राण शक्ति मुझे मिल रही है, जो मेरे बॉडी को नया बल देती है, शक्ति देती है, ऊर्जा देती है। पूरा बॉडी एनर्जेटिक हो चुका है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। ईड़ा और पिघला का बैलेंस, ओजस प्राण शक्ति और तेजस प्राण शक्ति का बैलेंस, शिव और शिवानी का बैलेंस, सूर्य की गर्मी और चंद्र की शीतलता का बैलेंस, प्योर प्रोग्रामिंग आज्ञा चक्र का, प्योर प्रोग्रामिंग पिट्यूटरी ग्लैंड का। देखो आप आज्ञा चक्र पे ध्यान। ओमकार जस्ट लाइक शरीर में गूंजता हुआ कण कण, अंग अंग, रोम रोम में एक अनुभूति ओमकार की, एक अनुभूति, एक अद्भुत अनुभूति ओमकार की। अंग अंग, रोम रोम, कण कण, नख से शिखा पर्यंत ओमकार की एक अद्भुत ध्वनि का गुंजन। अद्भुत ओमकार की, ओमकार जो ब्रह्मांड का नाद है, अंग अंग, रोम रोम में व्याप्त होता हुआ, कण कण, अंग अंग, जैसे दैदीप्यमान, शक्तिमान, दिव्यता और पवित्रता से भरपूर। ओ एक आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, आज्ञा चक्र का प्रोग्रामिंग बाकी सभी ग्लैंड को पावरफुल करता हुआ, सभी ग्लैंड गर्दन से लेके गुदा तक, थायराइड से लेके गोनाड्स तक की सभी ग्लैंड प्योर प्रोग्रामिंग जैसे हो चुकी है। अंग अंग, रोम रोम, कण कण में एक आनंद, एक जैसे विद्युतीय तरंग दौड़ता हुआ ओमकार रूपी शक्ति का, प्राणवाहक नाड़ियों में जैसे अद्भुत चेतना का प्रवाह दौड़ता हुआ। ओ एक अद्भुत भाव जगत, मैत्री करुणा मृदिता उपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, भावनात चित्त प्रसादनो। हृदय में, भाव जगत में मैत्री, करुणा, मृदिता, प्रेम, ममता उजागर उजागर उजागर, अनाहत, विकसित विकसित विकसित। ये साधक तू अनुभव कर। मेरे गुरुजी कहते हैं, ये साधक तू अनुभव कर। छाती के बीचों बीच अनहत का क्षेत्र, अनहत का क्षेत्र, छाती के बीचों बीच ब्रह्म तेज का सूर्योदय, ब्रह्म तेज का सूर्योदय, ब्रह्म तेज के सूर्योदय की तपाग्नि में, तप की अग्नि में सभी दोष विकार खत्म होंगे, भस्म होंगे, समाप्त होंगे, अंतकरण शुद्ध होगा,
पवित्र होगा, निर्मल होगा, अनुकंपाएं बरसेगी, दिव्यता आएगी, पवित्रता आएगी, अद्भुत अनुभूति, अंग अंग रोम रोम कण कण जैसे आनंदित प्रफुल्लित खिलता हुआ, एक गुलाब की तरह, कमल की तरह खिलता हुआ, अंग अंग रोम रोम कण कण, एक अद्भुत कलिया, जैसे कमल की, गुलाब की पंखड़ियों की तरह, एक स्मूथनेस, सॉफ्टनेस, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति, वो सुगंध, वो दिव्य गुलाब के पवित्र पुष्प की सुगंध मेरे श्वासों में आगे बह, अंग अंग रोम रोम में जैसे फैलती हुई सुवास, अद्भुत सुवास, अद्भुत आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। हे प्रभु, हे परमात्मा, है ईश्वर, हे माता पिता, हे गुरुदेव, आप सभी के चरणों में आज के शुभ और पवित्र दिन और आज की घड़ी शुभ और मंगलकारी, आपके चरणों में नमन, धन्यवाद। हे प्रभु, हे परमात्मा ईश्वर, आपका, आपने मुझे मनुष्य जन्म दिया, आपका धन्यवाद। आपने मुझे इतने पवित्र भारत खंड में जन्म दिया, उसका धन्यवाद। इतने अच्छे कुल में प्रभु आपने मुझे जन्म दिया, उसका धन्यवाद। इतने खानदान माता पिता दिए, उसका धन्यवाद। वो माता पिता ने मेरे जीवन में अच्छे संस्कारों का सिंचन किया, उसका धन्यवाद। अच्छे गुरु दिए, शिक्षक दिए, जिन्होंने अच्छा ज्ञान दिया, शिक्षा दी, उसका धन्यवाद। हे प्रभु, आपने इतना अच्छा परिवार मुझे दिया, इतना अच्छा कुटुंब दिया, समाज दिया, मित्र दिया, सब कुछ प्रभु आपने दिया, उसका धन्यवाद। हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपकी करुणा से मैं बहुत खुश हूँ, सुखी हूँ, संतोषी हूँ। बस यही संतोष धन की प्राप्ति सदा मेरे भाव जगत में बनाए रखना, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अभ्यर्थना। ओ शांति, शांति, शांति। ओ शांति, शांति। ओम शांति, शांति, शांति। याद करिए प्रश्न परमात्मा जो आपको अच्छा लगे। बोलो श्रेष्ठा जी, टीचर कैसा लगा? ये प्राणायाम है, बाकी सब प्राणायाम सबऑर्डिनेट है, ठीक है? अनुलोम विलोम। क्या हुआ विकी भैया, कैसा लगा? सर रिलैक्स्ड, हैं? रिलैक्स्ड, कुछ नहीं आया थॉट्स। जहां श्वास पे काबू आता है ना, गुरुजी कहते थे मेरे, बिरजू सर कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि श्वास पे कंट्रोल आ गया ना, जंग जीत जाओगे। कि श्वास पर काबू आता है तभी जाके शरीर स्थिर होगा, स्वस्थ होगा, तभी जाके मन शांत होगा, तभी जाके विचारों की गतिविधि रुकेगी। फिर जो भाव, ये शब्द ही का चयन था ना, ये देखो अच्छे शब्दों का भाव प्रभाव हमारे बॉडी में कितना अच्छा होता है, इसके लिए ही बोल रहा हूं कि कल्पना जगत से ऊपर भाव जगत है। तो भाव हमारे हृदय में हमको खुद जागृत करने पड़ेंगे, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। निर्भयता, निश्चितता, दासत्व भाव। भगवान पृथ्वी पे आएंगे तो क्या उसको गाड़ी बंगला मोटर अच्छा लगेगा? है विकी भैया? भगवान पृथ्वी पर आएंगे विचरण करने, आ जाएंगे ना जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। तो वो गाड़ी बंगला देख के आएंगे या किसी का पवित्र हृदय देख के आएंगे, भाव देख के आएंगे? सर भगवान तो भाव के ही भूखे हैं। बस यही मैं बोल रहा हूँ। हम क्यों ऐसा कहते हैं कि भाव बिना भोजन प्रभु भावे करी न जमो, यानी हम भगवान को भी ऐसा कहते हैं कि प्रभु भाव से आप जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं, उसको उसमें भी हम भाव
बोलते हैं, सोच लो आप। ये श्वासों की ही ताकत है, श्वासों की ही ताकत की अनुभूति है जो आपको इतना रिलैक्स लगा। और साथ में क्या था? थॉट प्रोसेस था। जब श्वास बाहर निकलती है, जब भी आप दिन में फ्री हो, जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए, तो जब श्वास बाहर निकलती है तो उसको, वो हर्डल्स को बाहर फेंक दो। देखो फिर कमाल। ठीक है, कैसा लगा आज का ये अनुलोम विलोम प्राणायाम? विथ, आप देखा, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम से ओमकार में बाय डिफॉल्ट चले गए। श्रेष्ठा, पता चला? नहीं चला है बेटा? थोड़ा इजी था। तो यही तो करना है। मैं कोशिश यही करूंगा आपको थोड़ा इजी हो जाए और कंफर्टेबल हो जाए। मैं टफ कोई कराने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि बिरजू सर ने बोला है मुझे कि बेटा योग युक्ति सिखाता है, तो युक्ति से जो होता है वही करेंगे हम। ठीक है सर थोड़ा सा चक्रास पर स्टार्ट करते ना, मतलब 10 मिनट अगर। अरे चक्रास का भी आने वाला है ना नेक्स्ट मंथ। आप सर हर बार यही बोलते हो, नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट करने वाले हैं, दो है ना? मिनट सबको बोल देता अरे हूँ, सब नवरात्रि आ रही है। हाँ वो आइए तो आइए, पता है। नवरात्रि आ रही है। एक मिनट सुन लो मेरी बात प्लीज। अगले महीने नवरात्रि में 6 से 7 का सेशन सबको कंपलसरी करना है। मेरी सबको रिक्वेस्ट है, करना प्लीज। सर 6:30 से करो ना, ऐसे 6 बहुत जल्दी हो जाता है। गुरु जी ने मुझे जो दिया है वो प्रसादी के तौर पे मैं आगे उसमें मेहनत करता हूँ। सबको पता है, तुमने भी किया हुआ है, श्रेष्ठा ने भी किया, ज्वाली बहन ने किया हुआ है। क्या एनर्जी है, क्या फोर्स है, देख ले, No doubt। स्वयं अनुभूति करके देख ले। और उसके लिए मैं कोई फी नहीं रखने वाला। जिसको जो देना हो दे। कोई 10 रुपया भी देगा तो भी चलेगा, 100 रुपया देगा तो भी देगा, चलेगा। और उससे ज्यादा जो भी देना हो वो भी चलेगा। मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। वो 10 दिन 9 दिन 9 दिन, सॉरी 9 दिन। सीमा जी, 6 बजे 6 से 7 का रखने वाला हूँ, करना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। और वो आपकी अनुभूति टोटली अलग होगी उसकी। सर एक्चुअली 6 से 7:15 मैं रेकी करती हूँ ना, सेल्फ हीलिंग। तो ठीक है, मैं कर लूंगी, वो एडजस्ट करना होगा मुझे टाइम। मेरी आपसे विनती है, 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना पूर्वक के करके ठीक है। देख। उस समय रेकी का भी मुझे बहुत, मेरे फैमिली में सबको रेकी चाहिए रहती है, सब वेट करते हैं कि अब कब मैं कर रही हूँ। सभी को तो बोल देना कि ये करे। किसको? पति को? सबको, जिसको ज्वाइन करना हो सबको बोलना ज्वाइन कर ले। और रैकी वाले को भी बोलता हूँ, हीलिंग वालों की भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि करके देख ले। और फिर ठीक है, उसमें पावर आया ज्यादा वो देख ले खुद। ठीक है सर, करेंगे। तू करके देख ले, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरा इसमें मेरा कुछ नहीं है, गुरु जी ने दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। उसका रिजल्ट आप ओके खुद, सर। मेरे ऑलरेडी ये अपने कर्मा हीलिंग के वीडियोस में पड़ा हुआ है, पुराना, बहुत पुराना है, अप्रैल महीने का है, देख लेना आप। नवधा योग लिखा होगा, नवधा योग, उसमें कोई भी एक वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इसमें अनुलोम विलोम, वो ठीक मंत्रों है सर। भी बोलता हूँ, वो मेरे साथ सबको, सब लोग बोलते हैं मंत्रों भी। ठीक है लेकिन सर। रिक्वेस्ट है, आप लोग करना है ये बात प्लीज। ओके, 6 to 7 ना? 6 to 7, आप, आपकी जो एनर्जी है बॉडी में उसको आप खाली फील करना पूरे दिन। आपको क्या पावर फील होगा कि वो माँ नव दुर्गा का जो शक्ति का पावर है, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक के सभी स्वरूप का, वो आपको पता चल जाएगा उस टाइम। ठीक है। ठीक है, करना, मेरी इतनी रिक्वेस्ट है सभी को प्लीज। ओके, ठीक है, चलते हैं ठीक है सर। प्रार्थना। आज सभी को शुभकामनाएं। आप, मैं पहले प्रार्थना कर लूं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
विश्व का कल्याण हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम भाव हो। नारायण नारायण नारायण। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। और आज के शुभ और पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं। प्रभु आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करे, मंगल करे, आपका शुभ करे, ऐसी मनोकामना करते हुए प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल मिलेंगे नई सुबह के साथ, नई ऊर्जा के साथ। अगर कल आज रात को लेट जगना हो तो पूर्वा है मुझे मैसेज कर देना, तो ये वीडियो चालू करूंगा, नहीं तो परसों मिलेंगे। फिर जो आप बोलो ऐसा। सर जैसा आप बोलो। आप कल मिलेंगे गुरुजी। मैं 3 बजे भी सो जाऊंगा ना भाई, तो 5 बजे उठ जाऊंगा। मुझे कोई परमात्मा की कृपा, गुरु जी की कृपा है मुझ पे। तो बस ऐसी एनर्जी हमको भी दो। हाँ जी, ऐसी एनर्जी हमको भी दो कि हम 3 बजे सो के 5 बजे उठे। शवासन करो। यस। तो सर आप रात का क्या बोल रहे हो? रात को कुछ मेडिटेशन होगा क्या जन्माष्टमी में? 12 यस यस 12 बजे कृष्ण जी का जन्म है ना। यस। तो सर उसमें कोई स्पेशल मेडिटेशन? स्पेशल मेडिटेशन बोल रहा हूँ ना, ये जीभ को मुंह में रखना है हवा में। मुंह में कहते हैं उसको सर्पिणी मुद्रा बोलते हैं। ऐसे वाली? हाँ सर्पणी मुद्रा। नहीं नहीं, सर्पिणी अंदर अंदर मुंह के अंदर मुंह के अंदर रख के जीभ को हवा में तैरती रखना है, ऊपर नीचे कहीं टच नहीं कराना है, ऊपर नीचे आजू बाजू। फिर बहुत सारी सलाइवा मुंह में इकट्ठा होगी, फिर कुछ नहीं करना है, फिर वो सलाइवा में जीभ अपने आप तैरती रहेगी। बराबर? मुझे करके दिखा ना 5 मिनट खाली। तो सर आप रात को करवाओगे ना 12 बजे? मैंने चाबी दे दी सभी को, आज मास्टर की दे दी, समझ लो। अमृत पान है, बट अमृत पान मैंने दे दिया। आज मैं बोलता हूँ ना, कोई जिसको जो काम में लेना हो ले सकता है, पूरे बॉडी में नक्शे सिखा परियत। मेरे गुरु जी बोलते थे कि ये ऐसी दवाई है कि वो करेगा तो उसको पता चलेगा अनुभूति। सर नाम क्या है इसका? सर्पिणी मुद्रा। सर्पिणी मुद्रा, यूट्यूब पर सर्च करता हूँ। ठीक है सर, मैं लॉग आउट कर पैण रही हूँ। होती है ना, पैण, वो जो बाहर आती है अंदर जाती है ना, वो जीभ के सेंसर के थ्रू वो हमको मुंह में रखना है, तैरता हुआ जीभ को। उससे बेसिकली सभी चक्रास में नाड़ियों का प्रवाह, यानी मैं बोलता हूँ ना, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। करके देख लो अनु, मैंने किया हुआ है और मुझे बहुत बहुत फायदा हुआ, बहुत अच्छा लगा। श्रेष्ठ और जी आपको आता है क्या? उसने किया हुआ है। हाँ तो बस रात को 12 बजे श्रेष्ठ जी को बोलूंगा फोन पे। ओ यार 5 मिनट करना है मेरे भाई, हाँ हाँ उनके साथ कर लेंगे। और जो अच्छा लगे आप देखो। एक बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे खुद के अंदर के जो भाव है उसको हमको खुद उजागर करना है बेटा। तो आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ो। कृष्ण परमात्मा ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरा नाम तो आपको लगे ओम नमः शिवाय करना है तो ओम नमः शिवाय कर लेना, वो ना नहीं बोलेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप आपके अंदर जो बैठा है ईश्वरीय, अथ योगानुशासनम में मेरे गुरुजी ने ऐसा बोला कि अंदर छुपी हुई ईश्वरीय शक्तियों को बाहर निकालो, उसको रोकने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे वो करो, खुद को अच्छा लगे वो करो। मुझे एकदम मैं जब भी आंख बंद करता हूं तो मुझे शिव महिमन का पहला श्लोक की आता है, मुझे बहुत आनंद देता है। वंदे देवं उमापतिम सुरगुरुम, तो मैं बोलता ही रहता हूँ जब भी याद आता है तब। भगवान कभी किसी को बोलते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? प्रभु किसी को बोलता है कि ये करो, ये मत करो, ये करो? किसी को आके किसी रूप में आके आपको बोल गए स्वरूप में आके? ठीक है, रूप एक है, स्वरूप अनेक है, अलग अलग है, तो चिंता नहीं करनी आपको। हमको खुद जो फील अच्छा लगे ना वो सब करने का भाव, साक्षी भाव रखने का, मस्त साक्षी भाव। मैंने क्या बोला कि परमात्मा अगर
पृथ्वी पे विचरण करने आएंगे तो वो हृदय देखेंगे, भाव देखेंगे हृदय के, पवित्र कितना हृदय है वो देखेंगे। ठीक है, मेरे को जाना, 8:30 बज गए, चलो 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 चलते हैं, कल मिलेंगे। ओके सर, बाय, हैप्पी जन्माष्टमी सर। कल मैं 10 मिनट राह देखूंगा, 7:40 तक कोई नहीं आया तो फिर ठीक है, ओके, मिलते हैं कल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे कृष्ण।